एक बेटी के साथ इस तरह की घटना घट जाती है, बहुत ही दुखद है। पिछले 10-12 दिनों में देखें तो लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ 5-6 घटना इस तरह की देखने को आई है कि परिवार के लोग सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, तो सरकार को सीबीआई इंक्वायरी सौंप देनी चाहिए। कुछ न्यूज़ चैनल्स ही हैं, वही इस बात को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं और सरकार के कान पे जू भी नहीं रेंग रही है। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तुरंत सीडीआर निकल जाएगा कि धमकी देने वाला कौन है। तो राष्ट्रीय जनता दल अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि बजट सेशन में हम लोग इस बात को वहाँ पे रखने का काम करें। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ काव्या। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है और लड़की जो है वो सुरक्षित नहीं है। एक तरफ जहां एनडीए सरकार नारी सशक्तिकरण पर बातें कहती है, लेकिन दूसरी ओर बिहार में महिला, लड़की और नारी जो है वो सुरक्षित नहीं है। ऐसा कहना है पाटलिपुत्र से सांसद मिसा भारती का। आरजेडी से सांसद है वो, और किस तरीके से उन्होंने डबल इंजन की सरकार पर निशाना साधा है। इसके अलावा जो कांग्रेस में जो बवाल चल रहा है, पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद खान का जो मामला है उस पर भी अपने बातें रखी है। और साथ ही रोहिणी आचार्य जो कि अपने परिवार से रूठी हुई हैं, अपनी बहन पर भी बड़ा बयान दिया है। आप पहले मिसा भारती को सुने कि वो क्या कुछ कह रही है। देखिए, लंबे समय से नीट छात्रा का न्यूज़ में हम लोग देख रहे हैं और ये दुर्भाग्य है कि एक तरफ डबल इंजन की सरकार है और हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है, महिला की सुरक्षा की बात करती है और एक बेटी के साथ इस तरह की घटना घट जाती है, बहुत ही दुखद है। और उस परिवार के साथ महिला होने के नाते और एक माँ होने के नाते मेरी संवेदना है और राष्ट्रीय जनता दल हमेशा उस परिवार के साथ खड़ा है। और देखा जाए तो सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कुछ मीडिया के कुछ न्यूज़ चैनल्स ही हैं, वही इस बात को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं और सरकार के कान पे जू भी नहीं रेंग रही है। और अभी आप देखिए कि किस तरह से उसके परिवार के लोग कह रहे थे कि इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। जो हॉस्पिटल में उसका इलाज हुआ, प्रॉपर तरीके से उसका इलाज नहीं हुआ और जो एक थाना अध्यक्ष थी, उनके खिलाफ भी परिवार का था कि प्रॉपर तरीके से उनका कंप्लेंट नहीं सुना गया या उसकी जांच नहीं की गई। तो कार्रवाई होनी चाहिए, जो लोग दोषी हैं उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मेरा तो ये कहना है कि शायद सुनने में ये आया है, मुझे पूरी जानकारी है नहीं, कि परिवार के लोग सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, तो सरकार को सीबीआई इंक्वायरी सौंप देनी चाहिए ताकि सही तरीके से उसकी जांच हो करके। और ये कोई पहली घटना नहीं है। आप पिछले 10-12 दिनों में देखें तो लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ 5-6 घटना इस तरह की देखने को आई है, अलग अलग जिलों से आई है। तो कार्रवाई होनी चाहिए। और अब तो सरकार डबल इंजन की सरकार है। आप यही खौफ दिखा के आए हैं कि राष्ट्रीय जनता दल आ जाएगा तो इस तरह की घटनाएं होगी। और जब से ये सरकार में है तब से इसी तरह की घटनाएं देखने को आ रही है। कहीं भी गोली मार दी जाती है किसी को, अपराध बढ़ा हुआ है। महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा संसद में भी आवाज गूंजेगा। बिल्कुल 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 राष्ट्रीय जनता दल अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि बजट सेशन में हम लोग इस बात को वहाँ पे रखने का काम करें। यूजीसी कानून को लेकर विरोध हो रहा है, ब्यूरोक्रेट जो है। देखिए, कल न्यूज चैनल्स में हम लोग कल से हम देख रहे हैं और इस पे पूरी जानकारी लेके हम आपके बीच अपनी बात को रखेंगे। के माता पिता का डीएनए क्या लगता है कि लिपापोती की जा रही है? अब पीड़िता के माता पिता का डीएनए टेस्ट क्यों किया जा रहा है, ये मुझे समझ से परे है। जो कुछ लोगों का ये आरोप है कि उसके साथ छेड़छाड़ हुई है, उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बदली गई है या छेड़छाड़ हुआ है, तो ये सब सरकार का है और लॉ एंड ऑर्डर का है। तो ये लोग देखें, ये लोग। शकील अहमद खान ने आरोप लगाया और उन्होंने दावा किया है कि मुझे धमकी दी जा रही है। जब से मैंने राहुल गांधी को डरपोक नेता कहा है, मुझे धमकी दी जा रही है कांग्रेस के नेता। तो कौन से शकील अहमद? जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं। और अच्छा, तो उन्होंने राहुल जी पे कोई कमेंट किया है? डरपोक नेता उन्होंने कहा था। अब ये तो मोबाइल है और आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, तुरंत सीडीआर निकल जाएगा कि धमकी देने वाला कौन है। वो भी बिहार में बैठे हैं, डबल इंजन की सरकार है, सुशासन की सरकार है, तो तुरंत पता चल जाएगा कि धमकी कौन दे रहा है। उसको पकड़िए और कार्रवाई करिए कि आखिर ऐसा क्यों धमकी दे रहा है वो कोई। रोहिणी आचार्य मैम ट्वीट कर रही हैं राजकोषी को लेकर, उन्होंने देखिए, अब वो ट्वीट कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, क्या कर रही हैं, तो वही बताएंगी ना।
तो वे बताएंगे, सही जवाब तो वही दे पाएंगे। तो आपने आरजेडी सांसद मीसा भारती को सुना, एक तरफ जहां उन्होंने डबल इंजन की सरकार पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस तरीके से पटना में, बिहार में महिलाओं के साथ हो रहा है। सिर्फ नीट छात्रा मामला ही नहीं, बिहार के अलग अलग जिलों से भी खबरें आती हैं। साथ ही मीसा भारती का ये भी कहना है कि जब पीड़िता के परिजन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो वो क्यों नहीं हो रहा है। इसके अलावे उनका रोहिणी आचार्य पे भी बयान आया है, जैसा कि आपने वीडियो में सुना है। तो मीसा भारती के इस बयान के बाद आगे क्या कुछ पलटवार होगा, वो तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।